जारी है। राजा था पहरेदारी में, राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी है। शास्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिठाई जाने लगी। 7 दरवाजों के अंदर देवकी और वसुदेव बंद हैं। कैद खाने में बंद कर दिया, कोठरी के अंदर कोठरी, कोठरी के अंदर कोठरी, कोठरी के अंदर कोठरी, 7 कोठरी के भीतर देवकी और वसुदेव को बंद किया। समय आ गया जब गर्भ का पूरा हुआ, तो महीना कौन सा है जानते हो? भाद्रपद महीना है, भादों का महीना। पक्ष कौन सा है? कृष्ण। राम ने किस पक्ष में जन्म लिया? शुक्ल पक्ष में। और कृष्ण ने कृष्ण पक्ष में। देखो, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, बदी और सुदी। बदी कहते हैं कृष्ण पक्ष को, सुदी कहते हैं शुक्ल पक्ष को। राम ने जन्म लिया शुक्ल पक्ष में, तिथि कौन सी थी? नौमी। कृष्ण ने जन्म लिया कृष्ण पक्ष में, तिथि कौन सी थी? अष्टमी। दिन कौन सा? बुधवार। नक्षत्र कौन सा? रोहिणी। और राम ने जन्म लिया तो कौन सा नक्षत्र? अभिजीत। नक्षत्र कितने हैं? 27। लेकिन राम ने जिसमें जन्म लिया वो नक्षत्र ही अलग है, 28वां अभिजीत। वैसे 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, अद्रा, पुनर्वस, पुष्य, श्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखांड, उत्तराखंड, श्रवण, धनिष्ठा, शतविका और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। लेकिन राम ने जिसने जन्म लिया वो नक्षत्र ही अलग है, उसका नाम है अभिजीत। और कृष्ण ने जन्म लिया रोहिणी। समय कैसा है? ठीक रात्रि के 12 बजने जा रहा है। अच्छा, राम ने जन्म कब लिया? दिन के ठीक 12 बजे। इन्हें दोपहरिया के अलावा टाइम नहीं मिलती, आधी रात में या दोपहर, इधर उधर होता ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता। राम ने जन्म लिया तो क्या था? मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। और इन्होंने जन्म लिया तो थी अर्ध निशा घन घोर घटा, अर्धरात्रि का समय है, थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। श्रोता गण वहाँ संसार पूज, भादों की कृष्ण अष्टमी थी। अर्धरात्रि का समय है, भादों का महीना है, दिन बुधवार है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, घोर अंधेरी रात है। क्योंकि शुक्ल पक्ष में उजिला होता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है। और अर्धरात्रि के समय गर्भगृह में देवकी के पास भगवान प्रकट हो गए। भगवान जन्म नहीं लिए, कभी भगवान पैदा नहीं हुए। 24 अवतारों में केवल 2 अवतार ही साक्षात पूर्ण अवतार हैं, एक रामावतार, दूसरा कृष्ण अवतार। राम ने जन्म लिया 12 कला से, कृष्ण ने जन्म लिया 16 कला से। कला का मतलब क्या है? राम जन्मे हैं सूर्यवंश में, सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। कृष्ण जन्मे हैं चंद्रवंश में, चंद्र की 16 कलाएं होती हैं। इसलिए राम लिए 12 कला से अवतार और कृष्ण लिए 16 कलाएं, पूर्ण अवतार लिए भगवान।
अर्धरात्रि का समय है, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, बूंदों की रिमझमी हो रही और भगवान शंख चक्र गदा पद्म बनवालाए करके शोभायमान श्रीमन नारायण देवों के देव नारायण देव को देख करके मैया देव की एकदम चौंक गई, एकदम दिव्य प्रकाश हुआ और इस प्रकाश की चकाचौंध में वसुदेव और देवकी की आंखें बंद हो गई, तिल मिला गई आंखें, खोली सामने तो देखा नारायण को, पहरेदार सो गए, दूतियां सो गई, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। वसुदेव और देवकी के भोजराज कंस ने बहुत ही कड़ा प्रबंध किया, क्योंकि जिस दिन से सुना 8वां पुत्र काल होगा उस दिन से भैया काला काला ही नजर आता है कंस को। अगर दाल में जीरा भी देख लेता है तो कलुआ आता है नजर, कन्हैया नजर आता है, क्योंकि उसने सुन लिया था 8वां पुत्र काल है। और जब देखा तो कहने लगे देवकी से, देवी चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं तुम्हारे कष्ट निवारण करने के लिए। वसुदेव से कहने लगे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी